आर्य हिंदू सनातन वैदिक धर्म का मूल है वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। संस्कृत की विद धातु से वेद शब्द बनता है। इसके चार अर्थ होते हैं। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणे, विद सत्तायाम। इन्हीं चारों अर्थों से वेद बनता है। इसके चार अर्थ हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रु धातु से श्रुति बना। श्रु मन सुनना। ऋषियों को अंतरात्मा में परमात्मा के पास से जो ज्ञान सुनाई दिया वो वेद है, वो श्रुति है। ऋग्वेद सबसे प्रथम वेद है। यजुर्वेद द्वितीय वेद है। ऋग्वेद ज्ञान का वेद, यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। सामवेद भक्ति उपासना का और अथर्ववेद विज्ञान, स्थापत्य कला, कौशल इत्यादि से संबंधित है। चारों वेदों में मिलाकर के 20,400 के लगभग मंत्र हैं। वैदिक मंत्रों में ऋषि, देवता और छंदों का वर्णन है। जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया, दर्शन किया, वो ऋषि हैं। मंत्र की जो सब भावना है, सब्जेक्ट है, मंत्र की जो उसका जो अर्थ है, जो उसका प्रधान मुख्य विषय है, वो देवता कहलाता है। और जिस राग छंद में या जिस शब्दों में मंत्रों को लिखा है वो छंद कहलाते हैं। तो वैदिक देवता बहुत से देवता हैं। अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मित्र, अश्विनी, ऋतु, मरुत, त्वष्टा, सोम, ऋभु, द्यौ, पृथ्वी, विष्णु, पूषण, सविता, उषा, आदित्य, यम, रुद्र, बृहस्पति, सूर्य, वाक, काल, अन्न, वनस्पति, पर्वत, पर्जन्य, धेनु, पितृ, मृत्यु, आत्मा, औषधि, अरण्य, श्रद्धा, शुचि, शची, अदिति, हिरण्यगर्भ, विश्वकर्मा, प्रजापति, पुरुष, आपः, श्री, सीता, सरस्वती इत्यादि इत्यादि सैकड़ों प्रकार के शब्द हैं जिन्हें देवता से संबंधित कहा गया है। मंत्रों का सौंदर्य भरा पड़ा है। मंत्रों को पाठ किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, गाया जाता है। ऋग भी संशंति, ऋग्वेद की ऋचाओं से, जिन ऋचाओं से, मंत्रों से प्रशंसा की जाती है वो ऋचाएं कहलाती हैं, ऋग्वेद के मंत्र। यजुभिर यजंती, यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ होम किया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, इसलिए यजु कहलाए जाते हैं वो मंत्र। साम भी स्तुवंती, साम उन मंत्रों को कहते हैं जो स्तुतियां हैं, परमेश्वर का गुणगान है। और अथर्ववीर जपंती, अथर्ववेद वो मंत्र भाग हैं जिनके द्वारा जप किया जाता है और सभी आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, शारीरिक, मानसिक सब प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए, समस्त अशुभ दोष ज्ञान को दूर करने के लिए, शत्रुओं को दूर करने के लिए जो अनुष्ठान मंत्र जपे जाते हैं वो अथर्व कहलाते हैं। इस प्रकार से ज्ञान, कर्म, उपासना, परक वेदों के ये तीन मुख्य भाग हैं। ज्ञान चौथा भाग है। तो कर्म, ज्ञान, उपासना या ज्ञान, कर्म, उपासना, सबसे प्रथम ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड, तीसरा उपासना भक्ति कांड। ज्ञान कांड में वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के और उसके उपरांत अष्टाध्यायी, धातु पाठ, नामकोश और संस्कृत व्याकरण, ग्रामर, भाषा का ज्ञान और उसके उपरांत चारों वेदों को अंग उपांग सहित अध्ययन करना, पढ़ना, जानना ज्ञान कांड के अंतर्गत आता है।
और कर्मकांड जो पढ़ा हुआ ज्ञान है उसके आधार पर जीवन में कर्म करना, उसको अनुष्ठान करना, उसको जीवन में अपनाना और उससे कर्म करना। इसके उपरांत तो भक्ति उपासना कांड, जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, जिसको जीवन में कर्म के रूप में अपनाया है, उसकी जो प्राप्ति है, उसकी जो उपलब्धि है, वही उपासना है, वही भक्ति है कि उसका रस चखना, उसकी परिणति को प्राप्त करना, उसके प्रभाव को अपने अंदर लेना, अनुभव करना। तो भक्ति उपासना से संबंध है कि प्राप्ति, ज्ञान गमन प्राप्ति। उपासना कांड में ईश्वर भजन की जो विधि बताई गई है वो अष्टांग योग के माध्यम से अनेक ग्रंथ शास्त्रों के अंदर मिलती है। उसमें अष्टांग योग की पद्धति से ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती है।